जय भीम, जय संविधान। अनिकेत यूट्यूबर चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम आर्टिकल 34 की बात करेंगे इस वीडियो में। आर्टिकल 34 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 34 बताता है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी क्षेत्र में मार्शल लागू करने के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष कानून बना सके। ऐसे किसी भी क्षेत्र के संबंध में जहां मार्शल लॉ प्रवर्तन में है, संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी कार्रवाई के संबंध में जो इस प्रकार के प्रवर्तन में सशस्त्र बलों द्वारा की गई है, कोई मुकदमा या अन्य कार्रवाई नहीं चला सकेगा। आर्टिकल 34 का महत्व आपातकालीन स्थितियों में उभर कर आता है। जब देश या राज्य के किसी क्षेत्र में मार्शल लागू किया जाता है। मार्शल लॉ उस स्थिति को दर्शाता है जब सेना को सामान्य नागरिक अधिकारों के साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था संभालने का अधिकार दिया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार मिलता है कि वह ऐसे कानून बना सके जिससे सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई पर किसी प्रकार का मुकदमा या कानूनी कार्रवाई ना हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। जब किसी क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है, तब सेना की सहायता से शांति बहाल करना आवश्यक होता है। इस अनुच्छेद के तहत सेना और अन्य बलों द्वारा उठाए गए कदमों को कानूनी संरक्षण मिलता है ताकि वे बिना किसी कानूनी बाधा के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। नंबर 2, कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। आर्टिकल 34 के तहत सेना और अन्य अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा दी जाती है, जिससे वे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से सुरक्षित रहते हैं। इससे उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत निर्णय लेने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता मिलती है। नागरिकों के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी जानते हैं हम। आर्टिकल 34 नागरिकों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह उन परिस्थितियों में सेना और अन्य सशस्त्र बलों द्वारा उठाए गए कदमों को कानूनी ढांचा प्रदान करता है जब कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हो। जब देश या राज्य के किसी हिस्से में कानून और व्यवस्था संभालने के लिए सेना की आवश्यकता होती है, तब उनके द्वारा किए गए कार्यों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे सेना को शांति बहाल करने और अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है। आपातकालीन स्थिति में शांति बहाली। जब सामान्य नागरिक प्रशासन असफल हो जाता है और सेना की सहायता से शांति स्थापित की जाती है, तब सेना के कार्यों की वैधता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद सेना को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वे नागरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बहाल कर सकें। सुरक्षा बलों का संरक्षण। इस अनुच्छेद के तहत सेना और अन्य बलों के लिए एक कानूनी सुरक्षा कवच तैयार किया जाता है ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी बाधा के कर सकें। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आर्टिकल 34 के तहत उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले। चलिए तो आगे देखते हैं। केस लॉ के माध्यम से समझेंगे हम। आर्टिकल 34 के तहत उच्चतम न्यायालय के 3 महत्वपूर्ण फैसले हैं। वो कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण फैसले हैं जानते हैं। माखन लाल बनाम राज्य 1954। इस मामले में किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के दौरान
सेना द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि आर्टिकल 34 के तहत संसद को अधिकार है कि वह मार्शल लॉ के दौरान किए गए कार्यों पर कानूनी कार्रवाई से बचाव का प्रावधान कर सके। कोर्ट ने इस मामले में सेना और कानूनी सहायता दोनों प्रदान की। दूसरा केस है A.K. गौतम बनाम भारतीय संघ 1962। इस मामले में एक क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के दौरान सेना द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आर्टिकल 34 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह सेना द्वारा की गई कार्रवाई को कानूनी तौर पर मान्यता दे सके और नागरिकों के अधिकारों को आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगा सके। नंबर 3, नवीन कुमार बनाम भारतीय संघ 1970। इस मामले में मार्शल लॉ के तहत सेना द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ नागरिकों द्वारा याचिका दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा कि आर्टिकल 34 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह सेना के कार्यों को वैध घोषित कर सके जब वे देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने के लिए किए गए हों। आर्टिकल 34 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि परिस्थितियों में सेना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनी अधिकार देता है। यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह मार्शल लॉ लागू किए गए क्षेत्रों में सेना द्वारा किए गए कार्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को सीमित रख सके। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपातकालीन स्थितियों में सेना और शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए स्वतंत्रता मिले और उन्हें कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की जा सके। उच्चतम न्यायालय ने इस अनुच्छेद के तहत कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जिनमें सेना द्वारा किए गए कार्यों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद का महत्व राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में निहित है, जिससे नागरिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिला हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं और अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। जय भीम, जय भारत।